बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, इल्म की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए, अमलियात का सफ़र तय करने के लिए, हमारे सलासिल के ज़िक्र अस्कार तालीमात को लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, जो किसी वबाओं में मुब्तला हैं, किसी परेशानियों में मुब्तला हैं, जो मसाहिब में गिरफ़्तार हैं और उसके हल के लिए वो हमारे सिस्टम से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 35 में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपने मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, और जो वक्त गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलसिले के कीमती जवाहिर और मोती और ज़िक्र व अस्कार और वो ख़ास नेमतें जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची हैं, हम हासिल कर रहे हैं। कि जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो अपलोड की थी सिलसिला तारिकिया के बानी से मंसूब दुरूद तारिकिया के बारे में, यानी कि अब मैं आपको वो तरीक़ेकार तालीम करूँगा जो मंसूब बिलखुसूस सिलसिला तारिकिया से जिसका ताल्लुक़ है। क्यों? क्योंकि ये वो तालीमात है कि जिस पर हमने खुद अमल किया, ये वो राज व नियाज की बातें हैं कि जो खुद हमने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी, और ये वो तरीक़ेकार है अमलियात के, ये वो तरीक़ेकार है रूहानियत के सफ़र के कि जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा, और यकीनन जो कुछ हमने खुद सीखा और फिर हमने उसी तरीके से आप लोगों को सिखाया। तो आज मैं 15 के नक्श के बारे में कुछ बात करूंगा और नकूश के बारे में बात करूंगा, तावीज़ात के बारे में आपसे बात करूंगा कि हम तावीज़ात का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जब हम किसी न किसी अमल के हम साहिब दावात हो जाते हैं, हम अमल की ज़कात अदा कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, तो फिर हम तावीज़ की भी ज़कात अदा क्यों करते हैं? उसकी क्या वजह है? और तावीज़ बेसिकली क्या असर रखते हैं अपना? तावीज़ात की क्या ऐसी अहमियत है? तावीज़ात की ऐसी क्या हकीकत है जो हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुंची हैं, और जिनको हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जिसकी ज़कात अदा की हो, कि जिसके बारे में आपने तफसील से लिखा हो कि वो तावीज़ात के जो हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब हो, कि वो तावीज़ात जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब हो, और वो तावीज़ात जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है, और बाज़ लोग इसको नक्श हव्वा भी कहते हैं, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से भी मंसूब करते हैं। तो इसकी आखिर ऐसी क्यों क्या तासीर है इसकी? हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इस नक्श लिखने की? हमारे बुज़ुर्गों को क्यों ज़रूरत पड़ी कि जिन्होंने इस नक्शों की तादाद ज़कात अदा की? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो 15 का जो नक्श है ना, ये 1 से लेके 9 तक के अदद का मजमुआ है, यानी कि 1 से लेके 9 तक की जो गिनती है
आई बात समझ में? वो एक ख़ास तरतीब के साथ ख़ास खानों में भरी गई। अब जब एक ख़ास तरतीब के साथ ख़ास खानों में जब वो अदद लिखे गए तो उसकी तासीर बदल गई। अब नक्श के बारे में अगर मैं बात करूं तो नक्श की 4 इक़साम है। सबसे पहली इक़साम आतिशी, फिर बादी, फिर आबी, फिर खाकी। 4 इक़सामों पर नक्श लिखे जाते हैं जो नक्श की बेस होती है, नक्श की बुनियाद होती है। अब 15 का नक्श है, 15 का नक्श समझ लें कि एक ऐसी बुनियाद है, एक ऐसा नक्श है कि जिसके ज़रिए हम बहुत यानी कि हर वो काम ले सकते हैं जिसको कहा जाता है कि ये नामुमकिन है। आज का जो लेक्चर है वो रूहानी मुअल्लिज के लिए है जो लोगों का इलाज व मुआवजा करते हैं। अब 1 से लेके 9 तक के जो अदद हैं और ख़ास तरतीब के साथ ख़ास खानों में भरे जाते हैं। जैसे अगर हम आतिशी नक्श की चाल की बात करते हैं तो आतिशी नक्श की चाल जो है वो 20 के सबसे ऊपर से शुरू होती है। आई बस खाकी चाल की बात करते हैं, खाकी चाल में नीचे से 1 से शुरू होता है। बादी और आबी की बात करते हैं, फिर दाएं और बाएं से फिर 1 शुरू होता है। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर भी आपको समझा देता हूँ उसके बारे में। लेकिन बुजुर्गान दीन ने क्यों ज़कात अदा करी? बुजुर्गान दीन ने इसलिए इसकी ज़कात अदा करी है कि बाज़ औक़ात हम जब सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल कर रहे होते हैं, हम जब सूरह इख़लास का अमल कर रहे होते हैं, हम जब नादे अली का अमल कर रहे होते हैं, जब हम दुरूद तारिकिया का अमल कर रहे होते हैं, कि जब हम सूरह कुरैश का अमल कर रहे होते हैं, तो उस अमल की रूहानियत को ज़ाहिर करने के लिए, उसको खोलने के लिए, यानी कि उसकी पावर को और बढ़ाने के लिए, कहते हैं ना सोने पे सुहागा। आई बात समझ में? यानी कि एक ताकत जो होती है ना उसकी पावर एक लिमिट होती है। जब एक ताकत दूसरी ताकत से मिलती है ना, फिर एक तीसरी ताकत वजूद में आती है। तो 15 का नक्श जो बुजुर्गान दीन अपने मुरीदीन को तालीम करते हैं ना, तो वो 1 से लेके 9 के अदद की जो रूहानियत होती है ना, वो उसकी इजाज़त आपको तालीम करते हैं। अब 15 के नक्श के अंदर हर उस चीज़ की रूहानियत मौजूद है जो आप अमलियात करते हैं। कुछ भी हो 15 के नक्श से रूहानियत के बराबर वो नहीं पहुंच सकता। क्योंकि अगर कायनात के राज़ों में से अगर राज देखा जाए तो अल्लाह तबारक ताला सूरह जिन में फरमाता है कि हमने हर चीज़ को अददों में पोशीदा कर दिया या अददों में गिन के शुमार कर लिया। यानी कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी है उसकी जो रूहानियत मौजूद है ना, वो अददों में पोशीदा है। इसीलिए बुजुर्गान दीन 15 के नक्श को तालीम करते हैं कि जब तुम 15 के नक्श की ज़कात अदा करते हो, जब तुम इसकी तकरार करते हो ना, तो तुम हर लफ्ज़ की, हर अदद की एक असर आपके जिस्म पर हो रहा होता है इसका। जब हम 2 लिखते हैं तो उस 2 जो हुर्फ हम लिखे हैं, जो ये हुर्फ बा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, असल में देखा जाए ना तो ये हुर्फ हैं और ये वो हुर्फ हैं और उसके उन हुर्फों की वो न्यूमेरिकल वैल्यू आदाद हैं कि जिससे मिलकर दुनिया हमारी तमाम इबारतें वजूद में आई हैं। हम जो कुछ बोलते हैं वो सब कुछ उसी से वजूद में आया है। यहाँ तक कि जो कुरान पाक है वो भी इन्हीं हुर्फों का मजमुआ है। तो उन हुर्फों की क्या ख़ास बात होगी जो 1 से लेकर 9 के हुर्फ मखसूस हुर्फ हैं। और यहाँ तक के बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि ये वो हुर्फ है, ये 1 से लेकर 9 तक के ये वो अदद हैं कि जिसका तसर्रुफ़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया था, जो आपकी अंगूठी के ऊपर महफूज और पोशीदा था, जिसको अंगश्त सुलेमानी भी कहा जाता है। यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो माते, जो जिन्नात थे, जो देव थे, जो
अच्छे नेक जिन्नात थे, जो शयातीनी जिन्नात थे, वो सब जो आपके ताबे थे ना, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं हुक्म अल्लाह ही का था, लेकिन वो जो आपकी अंगूठी जो आपको अता की गई थी ना, उस अंगूठी की वजह से वो आपके ताबे थे। कुरान में वो वाक़या है ना कि आपकी अंगूठी जो गिर गई थी, अंगूठी खो गई थी, तो तमाम शयातीन ने आप पर हमला कर दिया था। तो वो उस अंगूठी की रूहानियत थी जो असल महफूज व पोशीदा थी। तो 15 का नश की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं ना, 1 से लेके 15 तक की, आई बात समझ में, तो इसके जो अदद बनते हैं ना, वो बनते हैं 45। कैसे? 9 और 8 17, 17 और 7 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 40, 41, 42, 42 और 2 44 और 1 45। अच्छा, 45 अदद जो है ना आदम अलैहिस्सलाम के भी बनते हैं, आई बात समझ में। और 4 और 5 45 को अगर हम जमा कर लेते हैं, मुफरद अदद में लेकर आ जाते हैं, तो ये अदद 9 बनता है। यानी कि अददों के अंदर बादशाह का आदात जो हाकिमियत रखता है तमाम आदात पर, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हुर्फ तोई की, हुर्फ तोई की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 बनती है। अब 1 से लेके 9 तक के जो अदद हैं, और जब हम नक्श बनाते हैं, इसका मैं आपको नक्श बता दूं कि इसका नक्श क्या है। ये हिकमत के नूर का लेक्चर था। लेक्चर कौन सा हुआ हिकमत के नूर का? 2 लेक्चर हो चुके हैं ना हमारे, अब तीसरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह। ये है 1 से लेके 15। अब मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ जो नए लोग हैं, जो नए आने वाले लोग हैं। ये नक्श है 1 से लेके 15 तक का, ठीक है। अब इस नक्श की जो अगर मिसाल, अब ये समझ लें कि शाबान की 15वीं शब आ रही है। अब जो शख्स शाबान की 15वीं शब में 45 नक्श रोज़ लिख लेता है, 45 नक्श लिख लेता है, उसकी रूहानियत कायम रहेगी, उसको इसका फ़ायदा होगा। और जो कंटिन्यू 45 नक्श रोज़ाना लिखता हुआ आ रहा होता है, इस नक्श को 45 नक्श लिखा जाता है, 15 नक्श रोज़ाना लिखा जाता है, आई बस समझ में। और ये नक्श 9 भी लिखे जाते हैं। लेकिन अगर हम शाबान की 15वीं शब के अंदर हम अपने नवाफिल की इबादत कर, नवाफिल पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, अपने मामूलात मशाइख पढ़ते हैं, या जो भी हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सबक दिया होता है हम उसकी तकरार कर रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप 45 नक्श, ये नक्श इस तरीके से 45 बार लिख लें 15वीं शब को, आई बस समझ में। अगर 45 नहीं लिख सकते तो कम से कम 15 ज़रूर लिख लें 15वीं शब को, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आपको, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। 15 शाबान को आप 15 नक्श रोज़ लिख लें, 15 नक्श 15 शाबान को लिख लें। उसके बाद फिर अपने विर्द में आप इसको रखें। विर्द में आप चाहे 3 दफ़ा रोज़ाना लिख लें, 15 मरतबा रोज़ाना 15 दिन तक लिख लें, आई बस समझे, 45 नक्श लिख लें। जब हम इस तरीके से कर लेते हैं ना, तो ये समझ लो कि हम फिर मरीज़ों को देने के काबिल हो जाते हैं। अब आम लोग हैं, अब उन्होंने इसकी ज़कात अदा नहीं की हुई है, लेकिन वो सबक पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ खानवादे का सबक पढ़ रहे हैं। कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है, कोई सूरह मोहम्मद पढ़ रहा है, कोई सूरह नूर पढ़ रहा है, कोई सूरह मुल्क पढ़ रहा है, आई बस समझिए। वो 15वीं शब को 45 नक्श लिख लेता है ना, तो ये समझ लो कि उसको फ़ायदा होता है, वो उसका आमिल हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो जो सूरत पढ़ रहा होता है ना, और फिर ये 45 नक्श लिख रहा होता है, और फिर उसी जो अमल कर रहा होता है उसको अपने विर्द में रख के या लिख रहा होता है, तो उसका अमल भी हो जाता है और फिर इंसान इसका भी हामिल हो जाता है 15 के नक्श का, और फिर आसानी के साथ वो किसी को भी दे सकता है लिख कर। अब 15 लिख लिए, अब लिख के अपने पास संभाल के रख लें, दरिया में बहा दें, समंदर में बहा दें, या फिर ना समंदर है ना दरिया है ना नहर है, तो फिर अपने पास संभाल के रखें। फिर अगर कोई मरीज़ आए तो जो सबक पढ़ते हो ना वो पढ़ के उस पर दम करके मरीज़ को देना शुरू कर दें, देखें कैसे फ़ायदा होता है। अब 15 का नक्श इसको इसलिए कहा जाता है कि इसको कहीं से भी हम काउंट करेंगे ना, लफ्ज़ 15 अदद 15 ही बनेगा। जैसे 8 और 4 12, 12 और 3 15, आई बात समझ में? 12 और 3 15। अब 8 और 1 9, 9 और 6 15, 6 और 7 13, 13 और 2 15, आई बात समझ में? 2 और 9 11, 11 11 और 4 15, कहीं से भी गिने, 7 3 10 और 5 15, आई बस 5 और 1 9 और 1 10, 10 और 5 15, ठीक है। जहाँ से भी कैलकुलेशन करेंगे 15 के अदद बनेंगे, 15 के अदद बनेंगे, ये इसकी ख़ास कैलकुलेशन है। अच्छा, अब जो लोग सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, अब 15 शाबान आई, अब वो चाहते हैं, उन्होंने ज़कात भी अदा की हुई है, तो वो लोग, मेरे ख़ास वो लोग जो मेरे शागिर्द हैं जो सूरह कुरैश का अमल कर रहे हैं, जिन्होंने इसकी नशरी ज़कात अदा की है, तो वो लोग चांद की 13, 14 और 15, ये 3 दिन 15-15 नक्श लिख लें। 15, 15 30 और 15 45, बस पूरे साल इसके आमिल रहेंगे, पूरे साल इसके आमिल रहेंगे। अच्छा, करना किस तरीके से? मिसाल के तौर पे अगर वो सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, अब उन्होंने 1 लिखा सूरह कुरैश पढ़ ली, 2 लिखा सूरह कुरैश पढ़ ली, 3 लिखा सूरह कुरैश पढ़ ली, 4 लिखा सूरह कुरैश, हर दफ़ा में एक एक बार पढ़ के सूरह कुरैश कर लें। एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका ये है कि 1 लिखा 1 दफ़ा पढ़ ली, 2 लिखा 2 दफ़ा पढ़ ली, 3 लिखा 3 दफ़ा पढ़ी, 4 दफ़ा पढ़ के 4 लिखा, 5 दफ़ा पढ़ के 5 लिखा, 6 दफ़ा पढ़ के 6 लिखा, 7 दफ़ा पढ़ के 7 लिखा, 8 दफ़ा पढ़ के 8 लिखा, 9 दफ़ा पढ़ के 9 लिखा, ये एक काउंट होगा। इस तरीके से भी नक्श लिखा जाता है इन 3 दिनों में, चांद की 13, 14 और 15 में। चांद की 13 शाबान, 14 शाबान और 15 शाबान। सूरह कुरैश का भी बंदा आमिल हो गया, 15 के नक्श का भी आमिल हो गया। अच्छा, आम बंदा कि जिसने सूरह कुरैश की 70 बार पढ़ी हो, जिसने सूरह कुरैश 313 बार पढ़ी हो, अब वो इसका आमिल बनना चाहता है, तो वो इस तरतीब से 15 नक्श 3 दिन लिख ले और सूरह कुरैश पढ़ ले। मेरी तरफ से इजाज़त है, वो सूरह कुरैश का भी आमिल कहलाएगा, 15 के नक्श का भी आमिल कहलाएगा, और फिर अपने विर्द में इसको 15 के नक्श को रखे, और जब किसी को देना हो तो दे के उसका असर देखे, कैसा असर होता है उसका 15 के नक्श का। 15 का नक्श जो है ना, कहते हैं कि इल्मुल आदात के अंदर 15 का नक्श समझ लें कि बादशाह है, और बाकी जितने भी नक्श है ना वो सब इसी से तरतीब दिए हुए नक्श हैं, वो सब इसके नीचे आते हैं। सब जितने भी नक्श होंगे, जितने भी तावीज़ात होंगे, ये समझ लें कि 15 के नक्श का जो बेस है ना, ये बुनियाद है। और जब तुम इसके 3 दिन के अंदर ज़कात अदा कर लेते हो, 15-15 नक्श लिख लेते हो ना, तुम इसके आमिल भी हो जाते हो। अच्छा, एक बात याद रखना, मिसाल के तौर पे जब तुमने 1 बार सूरह कुरैश पढ़ी, जब तुमने 2 बार सूरह कुरैश पढ़ी, 3 बार सूरह कुरैश पढ़ी, तो एक नक्श पे आपने कितनी बार? 45 बार सूरह कुरैश पढ़ ली, ठीक है। और 15 नक्श आपने लिखे, तो 15 को 45 से मल्टीप्लाई करना भाई, 45 मल्टीप्लाई 15, 675, ठीक है। 6 और 6 12, 13, 13 और 5 14, 15, 16, 17, 18, नहीं तुम कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करो, 45 मल्टीप्लाई 15, 675, ठीक है। तो 675 मरतबा आपने क्या पढ़ लिए एक दिन में? सूरह कुरैश। अब 675 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3 करो, 2000,
25। अब 2025 को हम मुफरिद अदद में लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, 5 2 7 7 8 9, 9 का हिस्सा बना, यानी 9 का हिस्सा वही जो इल्मुल अदद का बादशाह है। यानी कि हमने इस अमल के ज़रिए हमारी इसकी भी ज़कात अदा हो गई। आई बात समझ में, सूरह कुरैश की भी ज़कात अदा हो गई। हमने 15 नक्श रोज़ लिखना है, आई बात समझ में, और 15 नक्श हमने रोज़ लिखना है 3 दिन तक, ठीक है। यानी कि 45, सही है, 45 बार सूरह कुरैश हमने 15 को मल्टीप्लाई करा तो 675 आया, यानी कि 15 नक्श हमने लिखे हैं, ठीक है। अब हमने 3 दिन लिखना है तो 675 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2025 आ जाएगा। अब 2025 को मुफरिद अदद में लेकर आ जाएंगे, 9 आ जाएगा। तो 3 दिन के अंदर हमारा 15 के नक्श की भी ज़कात अदा हो जाएगी, सूरह कुरैश की भी ज़कात अदा हो जाएगी। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो आम लोगों का, जो चाहे ना कि 3 दिन में सूरह कुरैश के आमिल बनी है, 3 दिन में 15 के नक्श के आमिल बने, तो ये वो तरीका है कि 3 दिन में आप सूरह कुरैश के भी आमिल बन जाएंगे, 3 दिन में आप 15 के नक्श के भी आमिल बन जाएंगे। अच्छा, आमिल बनने के साथ साथ आप इसकी रूहानियत को महसूस भी करेंगे, और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे आप फ़ायदा भी उठाएंगे। जब आपके ये काम मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप चाहें तो उसको अपने विर्द में रखें, विर्द में ज़रूर रखें, मदामत ज़रूर करें इसकी, आई बात समझ में। और सूरह कुरैश भी फिर 70 बार जो पढ़ रहे थे 70 बार पढ़ें, अगर आप 313 बार पढ़ रहे थे तो 313 बार पढ़ें। लेकिन अगर आपने 3 दिन का अमल करना है तो 3 दिन का अमल सूरह कुरैश, ठीक है, हर खाने के अदद के मुताबिक पढ़ें। पंद्रह नक्श रोज़ाना 3 दिन तक लिखें। 13, 14 और 15 तारीख शाबान, जान की 13, 14, 15 शाबान का ये समझ लो कि ख़ास अमल आ गया आपका, ठीक है। इसके अंदर आपने सूरह कुरैश की भी ज़कात अदा हो गई और 15 के नक्श की भी ज़कात अदा हो गई। ये बेहतरीन आपका काम हो गया। इसमें मेरी तरफ से इसको आम इजाज़त है कि लोग इसको इजाज़त कर, मेरी तरफ से इसकी इजाज़त है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा मैं इसके नक्शे के बारे में और समझा दूं कि ये जो बेसिकली अदद है ना, ये किस हुर्फ़ों की न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं वो भी लिख देता हूँ। अलिफ जो एक है ना, ये अलिफ की है, जो बे की न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये 2 है, अलिफ बा, और जो जीम की न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो 3 है, दाल की 4, ये बनेगा अब जद। अब आ गए 5 हवस, यानी कि ये है 5, वाव 6, जे 7, हवस और खुद है और तोएं। अलिफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, बे की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, जीम की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, दाल की न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, वाव की न्यूमेरिकल वैल्यू 6 है, हवज़े की न्यूमेरिकल वैल्यू 7 है, और है की न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है, तोएं की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 है। असल जो रूहानियत है ना इस नक्श के अंदर, असल जो हकीकत है ना इस नक्श की, असल जो नूरानियत है इसके अंदर, असल जो नूर है इसके अंदर, असल जो रूहानियत है ना, वो इन हुर्फों की है। अब इसी हुरूफ के महतेत मौकलान हैं, इसी हुर्फ के महतेत फरिश्ते हैं,
इसी हुर्फ के माते ऐवान हैं, इसी हुर्फ के माते सुरुख जिन्नात हैं, इसी हुर्फ के माते शयातीन भी हैं। आई बात समझ में? तो उनकी भी नाम बाकायदा तौर पे मैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ और उसकी भी ज़कात के तरीके में समझा चुका हूँ। लेकिन ये चाल कहलाती है आतिशी नक्श की चाल। किसकी? ये चाल कहलाती है नक्श आतिशी। आतिशी चाल कहलाती है। मैंने इसमें आपको इसका ज़कात का तरीका भी बता दिया, सिर्फ 3 दिन में आमिल बनी है, और इसके तरीके भी समझा दिए और इसके बारे में भी समझा दिया। अब इसकी रूहानियत, अब ये देखें, अब मैं क्यों कहता हूँ कि आप कोई सा भी अमल कर रहे हो और जब बुजुर्गान दिन अपने मुरीदों को ये अमल तालीम करते हैं ना, तो क्यों करते हैं कि 15 की रश की ज़कात क्यों अदा की जाती है? कि ये वो हुर्फ हैं कि जो हुर्फ ख़वास, हुर्फ ख़ास हैं। अब हम कोई भी अमल करते हैं उसमें इन हुर्फ़ों का ताल्लुक़ लाजमी होता है। सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे हैं, ये हुर्फ लाजमी है। सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, ये हुर्फ है। सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, उसमें ये हुर्फ मौजूद होंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन हुर्फ़ों का मजमूआ भी होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम इसकी नक्श की तरतीब ज़कात दूसरे तरीके से अदा करना चाहते हैं। आई बात समझ में? एक नक्श है जो उसके लिए दिया जाता है, जैसे कोई कैदी हो या कोई जिसका कोई काम ना हो रहा हो, जिसका कोई केस चल रहा हो, तो उसमें फिर हम कि हर एक की वैल्यू बढ़ा देते हैं। जैसे ये 1 है 11, ये 2 है 22, ये 3 है 33, ये 4 है 44, ये 5 है 55, ये 6 है 66, ये 7 है 77, ये 8 है 88, ये 9 है ये 99। ये भी तरीक़ेकार है। अब हमने 2 अलिफ की पावर्स और कुव्वत का इस्तेमाल किया है। किसके अंदर? 15 के नक्श के अंदर। अच्छा, नाम के अदद के मुताबिक भी ये नक्श भरे जाते हैं, वो भी तरीक़ेकार है, लेकिन इसके तरीके बहुत हैं। ये वो है बेस कि जिसके ज़रिए अगर रात भर में इसके तरीके बयान करना शुरू करूँ ना कि किन तरीक़ों से ये नक्श पहुँच जाता है, तो वक्त ख़त्म हो जाए, ये नक्श की तरतीबें ख़त्म ना हो। जिस तरीके से इल्म तकसीर होता है ना, कि जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, जहन लगाना पड़ता है, एक लफ्ज़ एक हरूफ भी आगे पीछे हो जाता है तो पूरी तकसीर ख़राब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी भी बाकायदा तौर पर पूरी तरतीब और तरीक़ेकार है। तो ये तो खैर दूसरा तरीका आ जाएगा, दूसरी तरफ चले आएंगे तो थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाएगा आपको, लेकिन सिंपल वो तरीक़ेकार वही है कि जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि 15 के नक्श की जो मैंने ज़कात का तरीक़ेकार समझाया है 3 दिन के अंदर। जो लोग आम लोग हैं, जो ख़ास लोग हैं, जो कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, तो वो 3 दिन के अंदर इसकी ज़कात अदा करके पूरे साल के लिए इसके आमिल बन सकते हैं। पूरे साल आप लोगों के इलाज कर सकते हो, पूरे साल लोगों के काम कर सकते हो। आपकी रूहानियत ख़त्म नहीं होगी, आपका अमल ख़त्म नहीं होगा, आपका अमल ख़राब नहीं होगा, हर चीज़ आपकी जारी रहेगी। आई ना बात समझ में? कैसे? इल्मुल आदत के ज़रिए, 15 के नक्श के ज़रिए। आप कोई सा भी अमल कर रहे हैं, जब आप ये 15 के नक्श की ज़कात अदा करेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा। जिस तरीके से देखते हैं ना, आप मोबाइल के अंदर एक सिम लगाते हैं, फिर मोबाइल के अंदर डबल सिम लगा देते हैं, आप बेक वक्त में 2 नेटवर्क से फ़ायदा ले रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम सूरह कुरैश पढ़ रहे होते हैं या सूरह इखलास पढ़ रहे हो या सूरह फील पढ़ रहे हो, फिर हम चाहें कि किसी और एक ऐसी कुव्वत के साथ इस कुव्वत को मर्ज कर दें कि एक तीसरी कुव्वत पैदा हो जाए, तो वो 15 का नक्श है। और अगर कोई बड़ी सूरत पढ़ रहे हैं, आई बात समझ में, तो फिर हर खाने में एक एक बार सूरत पढ़ लेंगे। फिर ज़रूरी नहीं है कि एक खाने में 1, 2 खाने में 2, 3 खाने में 3, 4 खाने में 4, ऐसे नहीं करेंगे। अगर बड़ी सूरत हो तो हर खाने में एक एक बार पढ़ेंगे, तो वो अमल और ये आपके 15 के नक्श की रूहानियत एक मर्ज हो जाएगी, यानी कि आपको फ़ायदा होगा उससे। मैं समझता हूँ कि ये तरतीब और तरीका मैंने सिर्फ मुख्तसर सा समझाया है। आई बात समझ में? तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं तरीक़ाकार बेस मुझे समझाना था, ये आपको अमल देना था 13, 14, 15 शाबान का, तो मैंने आपको अमल तालीम कर दी है। बाकी
अगर मुझसे कोई बात करना चाहें तो भी लाइव तो मैं कॉल नहीं ले पाऊँगा, और तो आप मुझे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूँ, और अगर आप लोगों ने मुझसे मुलाकात करनी हो, जो दुबई में रहते हों, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हों, तो मैं शारजा, दुबई, जहाँ आप मुझसे मुलाकात करना चाहें तो इसी नंबर पे आप मेरा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और मुझसे दुबई के में, अबू धाबी में मुझसे मुलाकात आप लोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इंशाल्लाह ताला जो लोग मुझसे दुबई में मुलाकात करना चाहें वो दुबई में मिल लें। मैं अभी मैं कुछ 1 हफ़्ता और हूँ मज़ीद, उसके बाद फिर मुझे काम है पाकिस्तान में, फिर मैं चला जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे। ये असल में ये वीडियो ना हमारी रिकॉर्डिंग है, तो मैं तमाम लोगों को बता दूं कि ये वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग है। और क्योंकि मुझे अब दुबई जाना था इसलिए मैंने कह दिया, क्योंकि जब ये वीडियो चलाई जाएगी तो उस वक्त मैं दुबई में मौजूद होऊंगा, इसलिए मैंने ये अल्फाज़ कहें कि मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूँ, तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड वीडियो हमने करी है, मैं चाहते मुझे दुबई जाना था तो इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा दी है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये वीडियो चलेगी तो मैं उस वक्त दुबई में मौजूद होऊंगा। जो लोग मुझसे वहाँ मुलाकात करना चाहें तो वो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।